Welcome to Anna Story Tales. अंधेरी रात, सुनसान मंदिर और पीछे से आती किसी भारी चीज के घसीटने की आवाज। फारिस को मालूम नहीं था जिस मूरत को वो बेजान समझ रहा है वो इसकी कुर्बानी लेने के लिए अपनी जगह छोड़ चुकी है। देखिए जिंदा मूरत का वो खौफनाक सच जो सदियों से छुपा हुआ था। पुरानी दिल्ली, जहाँ हर पत्थर एक कहानी सुनाता है और हर गली अपने अंदर सदियों पुराने राज छुपाए हुए है। चांदनी चौक की भीड़ भाड़ से जरा हटकर तंग गलियों के बीच एक ऐसा इलाका था जहाँ सूरज की रोशनी भी डर डर के आती थी। यहाँ की हवेलियाँ पुरानी थीं, दीवारें बुसीदा और फजा में एक अजीब सा सकूत रहता था। इसी इलाके में एक पुराने गुमनाम मंदिर के करीब एक छोटा सा मकान था जहाँ फारिस एक नौजवान मुसव्विर रिहाइश इख्तियार करने आया था। फारिस को वो पुरानी चीज़ों, तारीखी मकामात और खामोशी से इश्क था। इसे दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ वो अपने फ़न को मज़ीद संवार सके। अगली सुबह फारिस अपने नए घर के आसपास के इलाके को देखने निकला। चलते चलते इसका रुख एक कदीम मंदिर की तरफ हो गया जिसका जिक्र गली के लोग दबी जबान में करते थे। मंदिर बहुत पुराना था। इसके पत्थरों पर कई सौ साल की धूल जमी हुई थी। फारिस ने मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर के वस्त में एक बड़ी सी मूरत नस्ब थी। ये मूरत काले पत्थर से बनी हुई थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सा सख्त तासुर था। इसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और इनमें एक खौफनाक कशिश थी। फारिस ने गौर से देखा, मूरत के हाथ में एक खंजर था और इस पर बने हुए नक्शो निगार जैसे हिल रहे हों। वहाँ पर मौजूद एक बूढ़े पुजारी ने इसे खबरदार किया, बेटा इस मूरत के पास ज्यादा देर मत खड़े रहो। इसे जिंदा मूरत कहते हैं कि एक सदियों पुरानी रूह को इसमें कैद किया गया है। रात हो चुकी थी और पुरानी दिल्ली का सन्नाटा गहरा हो गया था। फारिस अपने कमरे में बैठा हुआ था जब इसे लगा कि मंदिर की तरफ से कोई आवाज आ रही है। ये घंटियों की आवाज नहीं थी बल्कि सरसराहट थी, जैसे कोई पत्थर चल रहा हो। इसने खिड़की से बाहर देखा। अंदर के अंदर से एक हल्की सी रोशनी चमकी। फारिस ने फैसला किया कि वो खुद जाकर देखेगा। जब वो मंदिर पहुंचा तो इसकी हैरत की इंतहा ना रही। मूरत अपनी जगह पर नहीं थी, वो अपनी जगह से थोड़ा आगे बढ़ चुकी थी। इसके पथरीले चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी। अगले दिन पुजारी ने इसे एक बोसीदा किताब दिखाई। सदियों पहले यहाँ एक जादूगर रहता था जो मौत को शिकस्त देना चाहता था। इसने अपनी रूह को इस मूरत में मुंतकिल कर दिया, लेकिन इसे हर 100 साल बाद एक नए फनकार की कुर्बानी चाहिए होती है ताकि वो अपनी ताकत बरकरार रख सके। फारिस, अगली कुर्बानी की बारी तुम्हारी है। पुजारी ने इसे बताया, अगर जादूगर की असल कब्र जो मंदिर के तहखाने में है, इसमें मौजूद बकायात को जला दिया जाए तो ये रूह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रात का आखिरी पहर था और मंदिर में फैला हुआ अंधेरा अब जैसे दीवारों से टपक रहा था। फारिस के हाथ में लरसती हुई शमा की रोशनी इसे रास्ता दिखा रही थी। अचानक इसे अपने पीछे किसी भारी चीज के घसीटने की आवाज आई। इसने मुड़कर देखा तो इसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो काली मूरत अपनी जगह से गायब थी। फारिस जान गया कि अब इसके पास वक्त बहुत कम है। वो तेजी से मंदिर के फर्श पे बने इस खुफिया रास्ते की तरफ भागा। जैसे ही फारिस तहखाने की सीढ़ियों पर पहुंचा, इसे एक ठंडा और गलीज लम्स महसूस हुआ। मूरत की पथरीली उंगलियां इसके कंधे को छू चुकी थीं। खौफ के मारे फारिस का दम घुटने लगा। वो सीढ़ियों से लड़खड़ाता हुआ नीचे जा गिरा। सर पर चोट लगने की वजह से आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मूरत अब तहखाने के दहाने पर खड़ी थी।
फारिस बेहोशी की हालत में था, मगर इसके हाथ में दबी हुई वो माचिस की डिबिया अब भी मौजूद थी। ठीक इसी लम्हे जब मूरत ने अपना खंजर उठाया, फारिस के जहन में पुजारी की आखिरी आवाज गूंजी, रूह सिर्फ आग से हारेगी। फारिस ने नीम बेहोशी के आलम में माचिस की तीली चलाकर जादूगर की बकायात पर फेंक दी। लम्हों में आग के शोले भड़के। आग की रोशनी जैसे ही मूरत पे पड़ी, इसके हल्क से ऐसी दर्दनाक चीख निकली जो इंसानी नहीं थी। मूरत पिघलकर राख का ढेर बन चुकी थी। कुछ देर बाद जब फारिस को होश आया तो मंदिर में मुकम्मल खामोशी थी। वो काली मूरत और इसका खौफ हमेशा के लिए मिट चुका था। फारिस ने अपना सामान समेटा और इसी वक्त वो मकान और वो गली छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चला गया। इसने पीछे मुड़कर कभी ना देखा। आज भी लोग इस मंदिर का जिक्र करते हैं, लेकिन फारिस फिर कभी दिल्ली के इस इलाके में नजर नहीं आया। वो एक ऐसे खौफनाक सच से वाकिफ हो चुका था जिसे दुनिया सिर्फ एक कहानी समझती थी।